अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मेरे घर के पकवान। मैं आपकी फ्रेंड मेरे घर के पकवान चैनल से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुई हूँ, एक अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर। और बड़े मज़ेदार सी रेसिपी है, डिज़र्ट है ये। तो डिज़र्ट है ये, बहुत मज़ेदार सा है। मैं बना रही थी तो सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ इसकी रेसिपी। ऑरेंज बसबूसा, बड़ा ज़बरदस्त सा, बड़े मज़ेदार सा डिज़र्ट है। यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक आधा कप सूजी सॉस पैन में डालकर इसको भून लिया है, भूनने के लिए रख दिया है। आधा कप सूजी ली है, इसको सिंपली बस ऐसे ही भूनना है। भून गई है तो इसको उठा के मैंने रख दिया है। एक पतीली में मैंने 2.5 गिलास के करीब दूध डाल दिया था बॉईल करने के लिए। अब ये इसमें आधे गिलास या आधा गिलास मैंने 2.5 गिलास मैंने दूध उबलने के लिए रखा था और आधा गिलास इसमें चीनी डाली है मैंने। अब ये चीनी इसमें मेल्ट भी हो जाएगी और दूध बॉयल हो जाएगा अच्छी तरह से। तो फिर मैं इसमें आगे देखते हैं क्या करते हैं। झटपट तैयार करना है इसको, फटाफट जल्दी जल्दी। इसमें अब ये मैंने एक डिश ले ली है, ज़रा चौड़ी सी बड़ी सी डिश है। इसको ग्रीस कर लेते हैं। हाथों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और हाथ से की मदद से मैं इसको ग्रीस कर दूँगी। मेरे पास ब्रश नहीं है, आप लोग इसे ब्रश से ग्रीस कर लीजिएगा। हाथ से भी बड़ी अच्छी तरह हो जाती है, हाथों को वॉश करके कर लें। अब ये देखें, ये इतना तेल, ये सूजी मैंने जो भून के रखी थी वो अब इस दूध बॉयल हो गया है, चीनी मेल्ट हो गई थी, इसका पानी हो गया था, जल गया था। तो मैं अब इसमें सूजी थोड़ी थोड़ी करके डालती जाऊंगी और चम्मच जल्दी जल्दी चलाती रहूँगी, क्योंकि इसमें ना वो लम्प ना पड़े। तो इसलिए सूजी को इस तरह से करना है, चम्मच जल्दी जल्दी चलाना है। गरम दूध है ना इसलिए, क्योंकि अब ये देखें अब गाढ़ा गाढ़ा से हो गई है सूजी। तो अब मैंने जो ग्रीस करके बर्तन रखा था उसमें मैं ये सारी सूजी जो मैंने ज़बरदस्ती तैयार की थी, इसमें मैंने ये दूध के साथ में तैयार किया हुआ है। इसको इसमें अच्छी तरह फैला देते हैं, क्योंकि ग्रीस किया हुआ है मैंने इसको अच्छी तरह से। पहले से इसको सूजी में गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई थी, झटपट काम करना शुरू कर दिया है मैंने। ये इस तरह से सारी निकाल कर इसको अच्छी तरह से सेट कर देंगे इस डिश में। और इसको मैं सेट होने के लिए एक घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। ऐसे भी रख सकते हैं, मगर ये कि फ्रिज में 1 घंटे में ये तकरीबन हो जाएगी, आराम से सेट हो जाएगी। फिर आगे की प्रिपरेशन करेंगे। अब ये देख रहे हैं, ये ले लिया है मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है, वाटर 1 गिलास पानी। अब इसमें ये एक टैंक का साशे है, ये टैंक का साशे बड़ा इसमें गिलास में डाल दूँगी। वैसे तो इस रेसिपी में ऑरेंज जूस जो होता है, ऑरेंज जूस ताज़ा फ्रेश इस्तेमाल होता है, मगर ऑरेंज का सीज़न नहीं है तो इसलिए मैंने इसका सब्स्टिट्यूट निकाला है और इसमें मैंने टैंक का साशे इस्तेमाल कर रही हूँ। टैंक का जायका बड़ा ज़बरदस्त होता है, यकीनन आप लोग अग्री होंगे, बिल्कुल ऐसा लगता है ऑरेंज जूस पी रहे हैं। तो मैंने टैंक का ये घोल लिया अच्छी तरह से। अब एक सॉस पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया। इसमें ये पूरा 1 गिलास जो टैंक का मैंने साशा घोला था, छोटा वाला साशा है जो तकरीबन 20 रुपये का मिलता है, शायद 20-30 रुपये का वो। अब इसमें 1 गिलास पानी और डाल देंगे, शामिल कर देंगे, गाढ़ा सा लग रहा है। अब इसको अच्छी तरह से चला लूँगी मैं, मिक्स कर लेते हैं। और इसको फ्लेम को मीडियम टू स्लो करा हुआ है मैंने, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। और ये ले लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर मैंने थोड़े से पानी में, ये वाला चम्मच जो है, ये खाने वाला चम्मच, 4 खाने वाले चम्मच कॉर्नफ्लोर के मैंने घोल के रख लिए हैं। अब ये इसमें जो टैंक का सिरप है, इसके अंदर मैं 4 टेबल स्पून खाने वाले चम्मच चीनी डाल देती हूँ, क्योंकि
अब ये वाला जो खाने वाला चम्मच है, इसी को मैं टेबल स्पून कहती हूँ। खाने वाला चम्मच है ये, आम जो घरों में इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने 4 भरकर मैंने इसमें डाल दिए हैं और उसको अच्छी तरह से चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी इसमें। अब ये देखिए चीनी घुल गई है। अब इसमें ये कॉर्नफ्लोर जो मैंने घोल के रखा था, ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे, ताकि क्योंकि गरम गरम है वो सिरप, ऑरेंज सिरप जो है गरम है, तो उसमें इस ख्याल करना है कि थोड़ा थोड़ा करके डालना और चम्मच जल्दी जल्दी चलाना है, ताकि जो ना इसमें लम्स ना पड़े, गुठलियाँ सी ना पड़े इसके अंदर, क्योंकि ज़रा वो सब ख़राब सा हो जाता है अगर थोड़ा सी भी हल्का कर दो हाथ। तो ये देखिए इसको अच्छी तरह से चलाना है ताकि स्मूथ सा टेक्सचर बन जाए। जल्दी जल्दी से झटपट ये डिज़र्ट तैयार हो रहा है। इस स्टेज पे अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, वरना मैं कुछ नाचीज़ सी बन गई हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, बस एक अपने मसाइल को हल करने के सिलसिले में हाजिर हुई हूँ और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है बस मुझे। तो देखें अब ये स्मूथ सा टेक्सचर बन गया है, स्मूथ सा टेक्सचर हो गया एकदम मज़ेदार सा। अब ये देखें सूजी वो जो मैंने सेट करने के लिए रखी थी सेट हो गई है तकरीबन। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हुई है, ज़रा सी भी गीली नहीं है। अब इसमें अभी जो मैंने टैंक का टेक्स तैयार किया है, ऑरेंज का जो आमीज़ा मैंने तैयार किया है वो गरम गरम ही इस पर डाल देंगे। थोड़ा सा भी ठंडा कर लें बस, मगर ये कि बिल्कुल ठंडा ना करें क्योंकि जमेगा नहीं। तो अच्छी तरह से इसके ऊपर पूरे पे फैला देंगे, ये सारा पूरा आमीज़ा अच्छी तरह से फैला देते हैं। बड़ा ज़बरदस्त सा डिज़र्ट है, आप लोग खाइएगा। बच्चों को तो पसंद आएगा ही, मगर बड़े भी बड़े मज़े से खाएंगे इसको, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। यकीनन आप इस्तेमाल कीजिएगा इसको, बड़े मज़ेदार सा है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बड़े शौक़ से खाएंगे, आप यकीन करें बड़ा मज़ा। अब इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। तब तक ये एक क्रीम ले ली है मैंने, 1 पैकेट क्रीम है ये, और इसमें हमें 4 चम्मच पिसी हुई चीनी शामिल करके इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। 3 से 4 चम्मच ये पिसी हुई चीनी है वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। इसको अच्छी तरह फेंट लूँगी अब, और फेंट के जब तक वो टैंक वो भी सेट हो गया होगा। ये देखें फिट गई है अच्छी तरह से, हाथ से मैंने इसी तरह फिटी है, बड़ी अच्छी तरह से फिट गई है। 1 बीटर होता तो आप उससे भी कर लेते हैं। अब ये देखें ये मैं लेकर आ गई थी, अच्छी तरह से सेट हो गया है ये ऊपर जितना भी है बिल्कुल अच्छी तरह से सेट है। अब इस पर ये जो मैंने क्रीम फेंट के रखी है वो इस पर मैं अच्छी तरह से डाल दूँगी। ये सारा डाल देते हैं इसके ऊपर, जो क्रीम का मैंने तैयार करके रखा था। अब ये सारा इस पर अच्छी तरह से फैला देंगे, और देखिए कितना खूबसूरत सा खुशनुमा सा रखा है। अब ये देखें पूरा मैंने क्रीम को पूरे इस पर फैला दिया है, सेट हो गई है। अब ये इसको 2 घंटे रखे रहने के तो सेट हो जाएगी। तो फिर अब इसको सर्व करें। हमारे घर में ज़रा हमारे यहाँ इलाके में लाइट का बड़ा मसला हो रहा है। जिन इलाकों में लाइट का मसला नहीं है वहाँ तो क्रीम अच्छी तरह से सेट हो जाती है। हमारे घर में हमारे यहाँ पर ज़रा लाइट का मसला है तो उसे क्रीम सही से सेट नहीं हो पाई है। बस ये है कि अब ये आप इसको अच्छी तरह से 2-4 घंटे और रखेंगे ना तो क्रीम सेट हो जाएगी बिल्कुल। अब इसको आप अच्छी तरह से आराम से निकाल लें और निकाल कर सर्व करें, खाएं और घर वालों को खिलाएं। बड़ा मज़ेदार सा डिज़र्ट है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट एपिसोड रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।